अगर मैं कहूं भारत का यूथ न नशे से मर रहा है न भूख से, बल्कि चुपचाप अंदर ही अंदर टूट रहा है, तो क्या आप यकीन करोगे? डब्ल्यूएचओ कहता है हर 40 सेकंड में एक यूथ सुसाइड कर रहा है। एम्स कहता है करोड़ों यूथ एडिक्शन में फंसे हैं और नेस्कॉम की रिपोर्ट कहती है अबाउट 80% पढ़े लिखे यूथ जॉब रेडी नहीं है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हर घर की कहानी है। रील्स हमें फेक सक्सेस दिखा रही है, सोशल मीडिया कंपैरिजन सिखा रहा है और वेस्टर्न कल्चर वैल्यूज नहीं सिर्फ लाइफस्टाइल बेच रहा है। और माँ बाप सोचते हैं बच्चा सेफ है और बच्चा अंदर ही अंदर टूट रहा है। ये वीडियो एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हमारे यूथ के लिए एक वार्निंग है। अगर अभी नहीं जागे तो 2030 तक हमारा ये जेन जी खतरे में आ सकता है। इस वीडियो के अंत में मैं वो सच बताने वाला हूँ जो ना गवर्नमेंट बताएगी, ना सिस्टम, ना ही मीडिया। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, द सतीश विजन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत। दोस्तों यूथ किसको कहेंगे? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एज 15 to 24 के बीच है और डब्ल्यूएचओ के अनुसार जिसकी एज 10 to 24 के बीच है उसे यूथ कहेंगे। भारत की बात करें तो नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के अनुसार जिसकी एज 15 to 29 के बीच है उसे यूथ कहेंगे और एनएसएसओ के अनुसार जिसकी एज 18 to 35 के बीच है उसे यूथ एडल्ट कहते हैं। इसी एनएसएसओ के अनुसार भारत में 15 to 29 के बीच के यूथ का पॉपुलेशन देखा जाए तो 45 करोड़ है। ये देश की सबसे बड़ी ताकत हो सकती थी, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड हो सकता था, लेकिन हालत उल्टे है। बोले तो डेमोग्राफिक डिजास्टर की ओर हम जा रहे हैं। डब्ल्यूएचओ कहता है हर 40 सेकंड में एक यूथ सुसाइड कर रहा है। भारत के यूथ का लीडिंग कॉज ऑफ डेथ भी सुसाइड बन चुका है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन की इंटरनल ब्रेकडाउन का सिंबल है। हमें यूथ बाहर से स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन अंदर से अंदर वो चिल्ला रहा है, मुझे समझो, मैं टूट रहा हूं। लेकिन उसकी आवाज ना माँ बाप सुन रहे हैं, ना सरकारें सुन रही है। अनएम्प्लॉयमेंट ने उसको हिला दिया है। हाल ही के आंकड़े बताते हैं अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 32% है। नेस्कॉम प्लस एआईसीटी का रिपोर्ट कहता है 80% इंजीनियर्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। दोस्तों देश में 3 करोड़ यूथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं और 1% से कम उनका सिलेक्शन होता है। मतलब देश में डिग्री ज्यादा है और स्किल बेहद कम है। इस आग में घी डालने का काम ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्लो इकोनॉमी कर रही है। एक पूरा जनरेशन इस कंफ्यूजन में है कि मैंने पढ़ाई तो की लेकिन काबिल क्यों नहीं। इस कंफ्यूजन का फायदा सोशल मीडिया के जहर ने उठाया और उसके माइंड को हाईजैक कर दिया। लेकिन असली डर ये नहीं, असली डर ये है कि सोशल मीडिया ने साइंटिफिक वे से इस जेन जी के दिमाग को एडिक्ट बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। जैसे इंस्टाग्राम ने इस जेन जी के मन में 3 जहर भरे हैं, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन। इन रील्स में फेक सक्सेस, फेक लग्जरी, फेक रिलेशनशिप देखकर ये अपने जीवन से नफरत करने लगा है। जेन जी ये नहीं समझ रहा वो फोन नहीं चला रहा, फोन उसे चला रहा है। इसी ना समझ में वो एडिक्शन का शिकार भी बन जा रहा है। एडिक्शन एक धीमी धीमी मौत है जो अपने परिवार की आंखों के सामने हो रही है। एम्स का रिपोर्ट कहता है इंडिया में 1.5 करोड़ जेन जीज आर अल्कोहल एडिक्टेड। उसमें 60 लाख ड्रग्स में फंसे हुए हैं और ड्रग्स माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। ये सिर्फ नशा नहीं है, ये एस्केप है अपनी असफलताओं से, अपने अकेलेपन से, नफरत से, तुलना से, डर से जो हमको सोशल मीडिया ने दिया है। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है अगर भारत ने अपने जेनजीज के एडिक्शन पर कंट्रोल नहीं किया तो 2030 तक देश अपनी वर्किंग कैपेसिटी को खो देगा। सरकार इस पर कितनी सीरियस है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई पॉलिटिशियन आज भी हम देखते हैं इन जेनजीज को 4 बोतल ओढ़ का काम मेरा रोज का इस गाने पर, डीजे पर नचाते हुए देखने को मिलते हैं।
आज का जेन जी मॉडर्निटी के नाम पर वेस्टर्न कल्चर के अधीन हो गया है। यही वो वेस्टर्न कल्चर है जो भारतीय परिवार के फाउंडेशन को हिला दिया है। इसी की वजह से अर्बन डाइवोर्स रेट 3 टाइम्स बढ़ गए, लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं और न्यूक्लियर फैमिली की वजह से इमोशनल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। मतलब परिवार टूट रहे हैं। साथों साथ लाइफस्टाइल इमिटेशन, मतलब दूसरों की जीवन शैली की नकल करना। आज अपना जेन जी खुद की लाइफ नहीं जी रहा, वो स्क्रीन पर देखी हुई लाइफ की कॉपी कर रहा है, जिसकी वजह से नाइट लाइफ कल्चर, अल्कोहल कल्चर, हुक्का कल्चर जैसे कल्चर सोसाइटी को एक खतरनाक मैसेज दे रहे हैं। जेन जी को लगता है कैरेक्टर इज अ ओल्ड स्कूल एंड ट्रेंड इज अ लाइफ। वो हैप्पीनेस ब्रांडेड चीजों में देख रहा है, जिसका परिणाम कर्जा बढ़ रहा है, सेविंग कल्चर गायब हो रही है। लेकिन पेरेंट को लगता है अपना जेन जी मॉडर्न हो रहा है। सच ये है, जेन जी इमोशनली वीक हो रहा है। भारत जरूर संकट में है, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि उतनी न्यू अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है। हमारी वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ईवी, एआई, रोबोटिक, ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर में हमारा भविष्य छुपा है। आज भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत में आता है, जो हमारा यूथ प्रदेश में संघर्ष करके अपने अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहा है। 2023 में रेमिटेंस 120 बिलियन था, तो 2024 में अबाउट 130 बिलियन है, मतलब अपने जीडीपी के 3.5%। दोस्तों, हमारे जेन जी में टैलेंट है, बस उसे दिशा चाहिए। WHO का डेटा कहता है मेडिटेशन से एंजाइटी 40% कम होती है। इसलिए हमारे जेन जी को विपश्यना जैसे मेडिटेशन सेंटर में भेजना चाहिए। प्राणायाम, योगा से हार्मोन बैलेंस होता है, डिसीजन मेकिंग बढ़ती है, फोकस बढ़ता है। इस पर भी हमें काम करना चाहिए। सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करने से जो मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए हर स्कूल कॉलेज में साइकोलॉजिकल काउंसलर कंपल्सरी अपॉइंट करना चाहिए। एमएसएमई सेक्टर जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, सरकार को उस पर काम करना चाहिए, ना कि बड़े पूंजीपति की झोली भरनी चाहिए। नेशनल यूथ पॉलिसी 2024 और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया रेगुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिसमें इन्फ्लुएंसर को फेक चीजें दिखाने पर पनिशमेंट होनी चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगा, अपना जेन जी गलत नहीं है, वो अकेला है। नशा उसका दुश्मन नहीं, उसकी पनाह बन गया है। सोशल मीडिया उसका मनोरंजन नहीं, उसका शिकारी है। और वेस्टर्न कल्चर उसका विकास नहीं, उसकी पहचान चुरा रहा है। लेकिन सच ये भी है, भारत तभी उठेगा जब उसका जेन जी उठेगा। जेन जी तभी उठेगा जब वो खुद को पहचानेगा। अपने अंदर वो ताकत है दोस्तों, जिसके भरोसे देश सपने देख रहा है। माय डियर फ्रेंड, ये वीडियो सिर्फ जन जागृति के लिए है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।